students, my name is Viru and welcome to Visual Maths classes again. आप सबों का विजुअल मैथ्स क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज का लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड है। इस पर 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका गया है और इन दोनों वीडियो में मैंने एक पर कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड पर डिस्कस किया था। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस फंक्शंस का प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, कंजुगेट का प्रॉपर्टीज देखेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिससे इस पर जब प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली। नाउ लेट्स स्टार्ट। पहले रिवाइज करवाता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है वो x प्लस आई वाई के फॉर्म में रहेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर z इज x प्लस आई वाई। x एंड y क्या रियल नंबर है, x और y रियल नंबर है, i r से बिलोंग करेगा एंड i जो है वो इमेजिनरी नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 से। ठीक है, अब इसका कंजुगेट कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट जब हम लोग इसे कंजुगेट निकालेंगे तो कंजुगेट क्या होगा? तो कंजुगेट जब भी निकालेंगे तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड बार से। अब कंजुगेट निकालेंगे तो ये जो x प्लस आई वाई है वो x माइनस आई वाई हो जाएगा। अगर हम लोग जैसे एग्जांपल लेते हैं 3 प्लस 2y तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2y। दिस इज द कंजुगेट ऑफ दिस। अगर हम लेते हैं -3 माइनस 2y तो ये हो जाएगा, इसका कंजुगेट जब निकालेंगे कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर वो -3 प्लस 2y। ठीक है, तो ये सिंपली कंजुगेट का कॉन्सेप्ट है। हाँ, अब हम लोग यहाँ पर और एक चीज डिस्कस किए थे कि मॉड ऑफ जेड कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ जेड यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये एक्स जो है वो क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड है और y जो है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ जेड एंड y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जैसे इसमें 3 क्या रियल पार्ट, 2 इमेजिनरी पार्ट, इसमें -3 रियल पार्ट, -2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जेड। मॉड ऑफ जेड ऑलवेज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। तो अगर हम मॉड ऑफ जेड बार अगर निकालेंगे, मॉड ऑफ जेड बार कंजुगेट का मॉड निकालेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट इज x का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट मींस x स्क्वायर एंड प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो इस केस में इमेजिनरी पार्ट क्या है, -y है, i का कोएफिशिएंट -y। तो स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, -y का होल स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो मॉड ऑफ जेड एंड मॉड ऑफ जेड बार कंजुगेट के केस में ये दोनों का रिजल्ट क्या होता है, सेम होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ रियल नंबर क्या है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कोई भी इसमें हम लोग एक और डिस्कस किए थे थीटा। थीटा को आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं टेन इनवर्स वाई बाई एक्स से। थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, थीटा को बोला जाता है आर्गुमेंट ऑफ जेड एंड इट इज टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। अब हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा एंड दिस इज टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। और यही जब हम लोग रिप्रेजेंटेशन किए थे तो हम लोगों ने देखा कि वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जब किए थे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उस केस में यही आर्गुमेंट ऑफ जेड उस वेक्टर का क्या बता रहा था, डायरेक्शन बता रहा था। क्योंकि वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो मॉडुलस से निकल जाएंगे और ये जो आर्गुमेंट ऑफ जेड था इन केस ऑफ वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस आर्गुमेंट ऑफ जेड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब हम लोगों ने सिर्फ ये एक केस ही देखा था, क्योंकि हम लोगों ने जब रिप्रेजेंटेशन किया था तो उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट को एक्स वाई प्लेन, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग डिस्कस किए थे कि आर्गुमेंट ऑफ जेड टेन इनवर्स वाई बाई एक्स होता है। लेकिन अगर एंगल का वेरिएशन हो, एंगल अमाउंट ऑफ रोटेशन चेंज हो, एंगल चेंज होती है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ये वाला वैल्यू भी चेंज होगा। क्योंकि अलग अलग क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलग अलग क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का वैल्यू भी वेरीज होता है। तो आज हम लोग क्वेश्चन इससे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स किस तरह से वेरी करता है।
कंसिडर कर ले कि एक्स वाई का फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट पी लिए और वो पॉइंट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को, और जेड क्या है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट p ऑन द क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द कार्टेशियन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो इस पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट p से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इस पॉइंट में तो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y। x इज रियल पार्ट एंड y इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। यानी इस पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं कि ये OP इज द क्या, स्ट्रेट लाइन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक स्ट्रेट लाइन में भी एग्जिस्ट करता है, इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर सर्कल में भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सर्कल में क्यों, क्योंकि अगर हम लोग इसे ऐसा करके ड्रॉ कर दें तो इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हो जाएगा। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका कंजुगेट को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, z बार इज इक्वल टू x माइनस आई वाई। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट ऑफ z निकालेंगे वो x माइनस आई वाई, वो कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर ये एंगल थीटा हो, दिस लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरह से अगर ये लाइन इस एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम लोग लेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये एंगल माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। से इसी पॉइंट को, जो पॉइंट एक्स वाई था, टी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा था जेड को, तो यहाँ पर एक पॉइंट हम क्यू ले लेते हैं कि जो रिप्रेजेंट करेगा जेड बार को, और इसलिए इस केस में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट एंड माइनस वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट एंड माइनस वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि जेड बार में जो रियल नंबर है एक्स और माइनस वाई, तो कोऑर्डिनेट एक्स और माइनस वाई। यानी हम बोल सकते हैं कि जेड बार कंजुगेट ऑफ जेड is the reflection of क्या complex number z, conjugate of z is the reflection of complex number z, या फिर ये बोल सकते हैं कि conjugate of z is the point image of z। इमेज का मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट का इमेज ही एक तरफ से, ये इमेज का मतलब ये हो गया कि x एक्सिस से ये ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पर है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज अगर ये इसके अलाउंग हम लोग अगर x एक्सिस को मिरर कंसीडर करें, x एक्सिस एक्ट्स एज अ मिरर, तो इस पॉइंट का इमेज मिरर का राइट साइड ऑफ द मिरर होना चाहिए। तो अगर ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है तो ये वाला डिस्टेंस सेम होना चाहिए इमेज का। तो ये डिस्टेंस किस पर है, y पर है, तो y पर डिस्टेंस अगर ये वाला है y, तो ये भी डिस्टेंस y होना चाहिए, लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस वाई, और x का कोऑर्डिनेट तो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, ये x यहाँ से यहाँ इसके लिए भी क्या x, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x माइनस वाई। तो इससे रिजल्ट क्या निकलता है कि ये जो पॉइंट होगा वो किसका होगा, कंजुगेट ऑफ जेड। और इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या, कंजुगेट ऑफ जेड व्हिच इज द क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ जेड, इसी का रिफ्लेक्शन है, ठीक है। इसका क्या है, पॉइंट इमेज है। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो इसमें x भी ग्रेटर देन 0 होगा और y भी ग्रेटर देन 0 होगा। इसमें देखेंगे तो x इस क्वाड्रेंट में x ग्रेटर देन 0 होगा लेकिन y लेस देन 0 होगा। इसी के लिए इसमें जब हम लोग आर्गुमेंट ऑफ z निकालेंगे, आर्गुमेंट ऑफ z थीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स y बाई x होगा, लेकिन इस केस में जब हम लोग आर्गुमेंट ऑफ z निकालेंगे तो थीटा तो होगा लेकिन माइनस है, तो माइनस tan इनवर्स y बाई x होगा, tan इनवर्स y बाई x। तो यहाँ पर जो tan इनवर्स y बाई x होगा, tan इनवर्स y बाई x, यहाँ पर y तो नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, मॉड लेते हैं। तो tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x, दिस इज द क्या, आर्गुमेंट ऑफ z इन फोर्थ क्वाड्रेंट वेयर x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0। तो इस केस में क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, क्या आएगा, तो माइनस टेन इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। ये किसका आर्गुमेंट हो गया, तो आर्गुमेंट ऑफ z इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। y नेगेटिव है, पॉजिटिव के लिए करने के लिए ऑलवेज इट रिप्रेजेंट्स क्या, पॉजिटिव वैल्यू मॉड ऑफ y लेगा। अब यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि x लेस देन 0 होगा और y ग्रेटर देन 0 होगा। कंसिडर कर लिए इसमें क्या है, ये एंगल को हम लोग थीटा ले लिया,
ठीक है, एक्स एक्सिस से लिए, ठीक है। लेकिन ये एंगल जो है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब एंगल का जो जो इंक्लिनेशन होगा लाइन का वो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अगर ये एंगल थीटा हो तो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा थीटा, तो दिस इज क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में इस एंगल के कारण जो एंगल बनेगा आर्गुमेंट ऑफ जेड बनेगा, जो आर्गुमेंट ऑफ जेड बनेगा थीटा जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा, तो पाई माइनस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स इस लाइन के कारण, ठीक है, इस लाइन के कारण, क्योंकि यहाँ पर x लेस देन जीरो होगा और y ग्रेटर देन जीरो होगा। यानी इसमें जो कंजुगेट हम लोग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे उसी पॉइंट को शिफ्टिंग होगा यहाँ पर, तो इसमें जब पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो माइनस एक्स और क्या होगा ये y होगा। दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन सेकंड क्वाड्रेंट व्हेन x इज लेस देन जीरो एंड y इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा पाई माइनस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, क्योंकि एक्स यहाँ पर नेगेटिव पार्ट है तो इसे पॉजिटिव रखने के लिए हम मॉड कर रहे थे। तो ये रहा आर्गुमेंट ऑफ जेड का वैल्यू इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो भी वैल्यूज बाहर आएंगे वो दोनों नेगेटिव होंगे। तो एक्स एक्सिस लेस देन जीरो और वाई भी लेस देन जीरो, दोनों वैल्यूज नेगेटिव होंगे। यानी इस केस में आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा का नेगेटिव क्लॉकवाइज में, इसमें क्या होगा माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस पाई एंड प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। इसमें वाई और एक्स दोनों में से किसी मोड नहीं दे, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव इस कंडीशन में, माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये था आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट्स में आर्गुमेंट ऑफ जेड क्यों चेंज होता है, क्योंकि हम लोग जो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं उसमें रियल नंबर है एक्स और वाई, तो अलग अलग क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का वैल्यू भी साइन के साथ अलग अलग हो जाएगा। इसी के लिए आर्गुमेंट में तो वाई और एक्स ही होता है, इसी के इसके वैल्यूज भी डिफरेंट हो जाते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स ऑफ द क्या एक्स वाई प्लेन। तो अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट्स। और यहाँ पर एक चीज और देखा जाए तो आप लोगों ने एनालाइज किया होगा कि इसमें जो भी एंगल निकल रहा है हम लोग हाफ साइकिल में ही आगे कंप्लीट हो रहा है, मींस पाई के हेल्प से, ठीक है। ये एंगल था पाई माइनस पाई से लेस था और ये एंगल इसका नेगेटिव है तो ये तो ऑलरेडी है लेस होगा। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, तो थीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई एंड लेस देन इक्वल टू क्या पाई। ये हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। तो जेड आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी थीटा का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा, प्रिंसिपल वो माइनस पाई से ग्रेटर होगा और पाई से लेस या फिर इक्वल होगा, ठीक है। तो ये था आर्गुमेंट ऑफ जेड का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे, कंजुगेट भी हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज में हम लोग पहला हम लोग देखते हैं मॉडुलस पर प्रॉपर्टीज। मॉडुलस पर क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इस पर देखेंगे कंजुगेट, कंजुगेट पर क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी पर कि आर्गुमेंट पर क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है, यानी थीटा यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड किसी तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए एम्पलीट्यूड ऑफ जेड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे मॉडुलस कंजुगेट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का। तो फर्स्ट अगर हम लोग देखें मॉडुलस ऑफ जेड तो इसमें एक बताना चाहूंगा कि ऑलवेज मॉड ऑफ जेड का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। हम लोगों ने एग्जांपल रखते हैं इसमें देखे थे कि ऑलवेज मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कि मॉड ऑफ जेड में क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये तो कभी नेगेटिव नहीं होगा। हाँ जीरो इसलिए हो सकता है, जीरो इसलिए होगा एंड मॉड ऑफ जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ
x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। जब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें x भी 0 और y भी 0, तो उसके से मॉड ऑफ z तो 0 हो गए और इसका वैल्यू ग्रेटर भी हो सकता है। नंबर 2, अगर हम लोग ऐसे बोले कि मॉड ऑफ z होल टू द पावर n है, n नंबर ऑफ टाइम्स, तो रिजल्ट में क्या आएगा, z टू द पावर n का मॉड ऑफ z टू द पावर n। नंबर 3, अगर हम लोग z1 और z2 टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, हो सकता है टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर टू डिफरेंट क्वाड्रेंट्स को भी रिप्रेजेंट करें, और इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालें, मॉड निकालें, तो मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2। इसके बाद 4 नंबर में अगर z1 बाय z2 कंप्लीट का मॉड करते हैं, तो मॉड ऑफ z1 बाय मॉड ऑफ z2। नेक्स्ट में हम लोग एडिशन देखते हैं। तो हम लोग ने एक बार डिस्कस कर चुका है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो था वो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा मींस उसमें एडिशन के एग्जिस्ट करता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग z1 प्लस z2 का मॉड लें, ठीक है, या फिर z1 प्लस माइनस z2 का मॉड लें, दोनों के इसमें रिप्रेजेंट कर, एक और प्लस लेके एक और माइनस लेके, ये ऑलवेज लेस देन इक्वल होगा मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। इसमें हम लोग एग्जांपल रखकर देख सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग कोई एग्जांपल, जैसे सिंपली एग्जांपल में कहूंगा, जैसे एक है a प्लस b है, ठीक है, और इज इक्वल टू हम लिखते हैं मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। a का वैल्यू अगर हमने -2 लिया और b का वैल्यू हमने 3 लिया, ठीक है, तो इस जब इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो b यानी a यानी -2, b यानी 3, 3 -2 1, और 1 का मॉड क्या होगा 1, ठीक है। अब ये वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं, -2 का मॉड क्या होगा 2, क्योंकि मॉड में क्या होता है नेगेटिव वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव, तो -2 हो जाएगा, और 3 जब इसमें पुट करेंगे 3, तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा 3 और 2 क्या आएगा 5। तो ऑलवेज ये वाला इस कंडीशन में क्या होगा कि इक्वल की जगह क्या होगा ग्रेटर, यानी ग्रेटर एग्जिस्ट कर रहा है, ग्रेटर एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर हम लोग a के इज इक्वल टू 1 रख दें और b भी 1 रख दें, तो इस कंडीशन 1 प्लस 1 क्या आने वाला है 2, और इस कंडीशन मॉड ऑफ a 1 मॉड ऑफ b 1, ये भी 2, इक्वल भी एग्जिस्ट कर रहा है। यानी जब दोनों को अगर हम मर्ज कर दें तो नहीं बोल सकते कि यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल दोनों साइड एग्जिस्ट करेगा, इसलिए तो यहाँ पर a हम लोग b ले रहे हैं, मान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर -2 है तो -2 प्लस 0 इंटू y, कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 है तो बोल सकते हैं 1 प्लस 0 इंटू वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर अरेंज कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई। तो यहाँ पर हम लोग और भी एग्जांपल रखकर देख सकते हैं कि ऐसा कंडीशन में ऑलवेज मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 इससे क्या होगा ग्रेटर होगा, जो कि कंप्लीट मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होगा, या तो यहाँ पर z1 माइनस z2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम लोग इसी को z1 प्लस माइनस z2 का मॉड लें, लेकिन इस जगह पर z1 माइनस मॉड ऑफ z2, मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 ले लें, तो इस बार साइन इनइक्वालिटी जो है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो ग्रेटर देन ना होकर इधर ग्रेटर देन होगा। तो दिस केस में कंबाइंड मॉड ऑफ z1 प्लस माइनस z2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू अब क्या होंगे रिड्यूस होने लगेंगे, वो वैल्यू कम होने लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर हम लोग मॉड ऑफ z निकालें या फिर मॉड ऑफ z बार निकालें, ठीक है, ये दोनों वैल्यू क्या होंगे सेम होंगे, या फिर हम लोग माइनस मॉड ऑफ z निकालें या फिर माइनस z बार, क्योंकि आफ्टर ऑल करना क्या है तो स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट और प्लस में स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, तो स्क्वायर में अगर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव भी होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इसी में एग्जांपल ले लें हम लोग x प्लस आई वाई का, लेकिन ये माइनस है तो माइनस और इधर भी माइनस हो जाएगा। इसमें एग्जांपल ले लें तो z बार का मतलब x माइनस आई बार होता है, लेकिन ये माइनस है तो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। रियल पार्ट माइनस है तो स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट माइनस में स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर, माइनस x है x स्क्वायर हो जाएगा, y है y, तो ऑलवेज मॉडुलस ऑफ z क्या होंगे सेम होंगे इसमें, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट है इसमें z और z बार जब लिखते हैं तो मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर का, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन इज सॉल्व्ड बाय दिस प्रॉपर्टी z into z bar is equal to mod of z का होल स्क्वायर ऑफ mod of z, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे जो किस पर बेस्ड थे मॉडुलस पर। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो किस पर बेस्ड होंगे कंजुगेट पर, ठीक है।
तो कंजुगेट में हम लोग क्या करेंगे, कंजुगेट अगर हम लोग प्रॉपर्टी को देखें तो नंबर 1 अगर हम लोग कंजुगेट लेते हैं अब फिर से इस पर कंजुगेट लेते हैं, मतलब 2 टाइम्स अगर कंजुगेट एग्जिस्ट करेगा तो कंजुगेट ऑफ जेड, इस कंडीशन में साइन वापस से क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। पहले x प्लस वाई, फिर सब कंजुगेट निकाले x माइनस वाई, फिर कंजुगेट निकाले तो वापस से साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कंजुगेट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वो 3 माइनस 2y है तो कंजुगेट लेने पर वो 3 प्लस 2y होगा। फिर से कंजुगेट लेंगे तो वापस वही नंबर जाएगा जो पहले था, यानी z। नेक्स्ट में अगर हम लोग देखते हैं कि z को अगर हम लोग z बार के इक्वल करते हैं, ठीक है, z को z बार के इक्वल करते हैं तो ये वाला कंडीशन क्या होगा, किस प्रॉपर्टी को, किस कंडीशन को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में तो इक्वल हो नहीं सकते, वो तभी होंगे जब वो जीरो होंगे या सेम वैल्यूज होंगे। यहाँ पर z मींस क्या होगा, x प्लस आई वाई, और ये इक्वल होना चाहिए x माइनस आई वाई। तो ये क्या पॉसिबल है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये x माइनस आई वाई, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो दोनों का शिफ्टिंग तो अलग अलग जगह, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं होंगे। तो इसे इक्वल करने के लिए हम लोग 2 कंडीशन को अप्लाई करते हैं, ठीक है। पहला हम लोग z इक्वल टू जेड बार, इस कंडीशन में ये दोनों इक्वल तभी होंगे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस कंडीशन में ये वाला x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे कि ये कहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये कहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में, नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस कंडीशन को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, तभी पॉसिबल है जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को हम लोग क्या कर दें, जीरो कर दें। क्योंकि अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जिससे y बोल रहे और इसमें माइनस वाई, वो जीरो हो जाए तो सिर्फ x वैल्यू बचेगा। तो उस कंडीशन पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे इक्वल कर सकते हैं। और इमेजिनरी पार्ट जेड ये जीरो होते साथ ये जेड क्या कहलाएगा, जेड इज प्योरली रियल। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, प्योरली रियल होता है जब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो, गायब हो जाए। नेक्स्ट में अगर हम लोग z इज इक्वल टू माइनस जेड बार लेते हैं तो इफ एंड ओनली इफ माइनस जेड बार, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा कि z का मतलब क्या हो गया, x प्लस आई वाई, अब माइनस जेड बार, तो यहाँ पर z बार का मतलब हो गया x माइनस आई वाई, माइनस के साथ देंगे तो माइनस x प्लस आई वाई। इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों केस में ये दोनों पॉसिबल है इक्वल होने के लिए, ये दोनों तो अपोजिट साइन के साथ है। इस कंडीशन में रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। रियल पार्ट ऑफ जेड अगर जीरो कर दें, मतलब एक्स को हटा दें, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 कंडीशन हमने देखा, व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जीरो प्योरली रियल का, और रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो प्योरली इमेजिनरी का, तो उसमें ये कंजुगेट और जेड कैसे इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जेड इक्वल टू जेड बार होंगे इमेजिनरी पार्ट जीरो होने पर, और रियल पार्ट जीरो होने पर जेड इक्वल टू क्या होगा, माइनस कंजुगेट ऑफ जेड। उसके बाद सारे प्रॉपर्टी सेम है। अगर z1 इंटू z2 में कंजुगेट लेते हैं तो कंजुगेट ऑफ z1 इंटू कंजुगेट ऑफ z2, ठीक है। इसके बाद डिवीजन में लेंगे तो z1 बाय z2 ये होगा कंजुगेट, यानी इसे लिखेंगे कंजुगेट ऑफ z1 बाय कंजुगेट ऑफ z2। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, प्लस में या माइनस में लेते, प्लस हो या माइनस हो। अगर हम इस केस में कंजुगेट लेते हैं तो ये हो जाएगा कंजुगेट ऑफ z1 प्लस माइनस कंजुगेट ऑफ z2। इस तरह से अगर हम लोग इसमें और एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि z को अगर हम लोग ऐड करते हैं z बार के साथ तो रिजल्ट क्या होगा, और z को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं z बार के साथ करते हैं, इसमें क्या होगा, ऐड करेंगे तो y वाला सेक्शन इमेजिनरी पार्ट कैंसिल होगा, यानी क्या होगा 2x आएगा, और 2 को हम लोग बोल सकते हैं x क्या है, तो रियल पार्ट ऑफ z है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो x टर्म कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू आई इंटू वाई आएगा, तो यहाँ बोल सकते हैं कि 2i और y क्या आ रहा है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आ रहा है, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी थे कंजुगेट ऑफ जेड पर बेस्ड, ठीक है। आइए मॉडुलस पर। यहाँ पर एक दोनों प्रॉपर्टी में लगभग कुछ टर्म्स क्या सेम है। इसके अलाउंग अगर मैं देखूं क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2, इसमें क्या था, मॉड ऑफ जेड का होल टू द पावर n, इसमें अगर एक पॉइंट और बढ़ा देते इसमें वही होगा, बस यहाँ पर जाएगा कंजुगेट ऑफ जेड होल टू द पावर क्या n, यानी हो जाएगा जेड टू द पावर n का कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ जेड टू द पावर n। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट ऑफ द पॉइंट क्या है सेम है। यहाँ पर ये दोनों जो पॉइंट है, ये वाला 4 और 4 क्या कंजुगेट का, ये दोनों पॉइंट में एक चीज सेम होगा कि यहाँ पर z2 इक्वल टू नहीं होना चाहिए,
यहाँ भी Z2 इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्योंकि 0 हो सकते हैं। और मैं फंक्शन पर ये डिस्कस कर चुका हूँ, ये भी बोल चुका हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि मैं जिस भी चैप्टर का करवा रहा हूँ या किसी भी चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ उसी चैप्टर का सीमित हो। इट इज नॉट नेसेसरी। उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट कहीं भी अप्लाई हो सकता है, यहाँ भी अप्लाई हो, भले ये कंजुगेट है लेकिन है तो रियल नंबर। रियल नंबर तो 0 हो सकता है, कंजुगेट यानी कॉम्प्लेक्स नंबर भी 0 हो सकता है। लेकिन अगर इस केस में कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो गया तो समथिंग बाय 0 इज कॉल्ड अनडिफाइंड, समथिंग बाय इज कॉल्ड अनडिफाइंड। इसी के लिए Z2 शुड नॉट बी 0। ये था मॉडुलस और कंजुगेट पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कि हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन इजीली समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लिखा गया लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट इस तरह। अब हम लोग देखेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड में हम लोग क्या देख सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ जेड में कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 तो इसे लिखा जा सकता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। अगर हम लोग नंबर 2 अगर ऐसे लिखते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2, ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 अगर हम लोग इसे ऐसे लिखें आर्गुमेंट ऑफ Z बार तो ये हो जाएगा क्या Z बार माइनस आर्गुमेंट ऑफ क्या Z। ठीक है, क्योंकि Z बार में क्या होगा टेन इनवर्स निकालेंगे तो माइनस वाई बाई एक्स का आएगा, तो यहाँ तो वाई बाई एक्स होगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो बैलेंस करने के लिए माइनस डालेंगे, यानी इस कंडीशन दोनों इक्वल हो सकता है। 4 नंबर में हम बोल सकते हैं व्हेन आर्गुमेंट ऑफ Z टू द पावर n, ये हो जाएगा n इनटू आर्गुमेंट ऑफ Z। इसे याद रखने का एक आसान ट्रिक है log m इंटू n, log n प्लस log n। अगर आर्गुमेंट को log कंसीडर करें तो log का प्रॉपर्टी भी सेम होता है log m बाई n, log m माइनस log ये तो पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये तो इसके नेचर को रिप्रेजेंट कर, इसमें log m टू द पावर n n इनटू log m, ये तीन को हम लोग आसानी से log के साथ याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडुलस कंजुगेट और आर्गुमेंट ऑफ जेड ये प्रॉपर्टीज जो है क्वेश्चन में हम लोग हेल्प करेगा सॉल्व करने में। ठीक है, बाकी के जो भी पॉइंट्स बचे होंगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उस क्वेश्चंस के जरिए उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग उनके लिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने अभी तक जितने भी लेक्चर इसमें दिए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1 पार्ट 2 और जो पार्ट 3 चल रहा है इसमें बेसिक नॉलेज इन सब चीजों का होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो जेड का रेसिप्रोकल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जेड टू द पावर -1 रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जेड टू द पावर -1 क्या लिख सकते हैं 1 बाई जेड, 1 बाई जेड को कंसीडर करेंगे a प्लस आई बी। ठीक है, यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं a माइनस आई बी ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। ठीक है, रसलाइज कर दी a माइनस आई बी, यानी ऊपर हो जाएगा a माइनस आई बी और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हम लोग लिख सकते हैं a माइनस आई बी का मतलब जेड बार हो जाएगा और इसका मतलब क्या हो जाएगा मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। और ये किसको लेकर चल रहे थे इनिशियली 1 बाई जेड को लेकर चल रहे थे, यानी यहाँ से जो केस निकल के आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। और ये वाला हम लोग एज ए प्रॉपर्टी देख चुके हैं कि जेड इंटू जेड बार होने पर मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर होता है, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ जेड। यानी इसे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इनटू मल्टीप्लिकेशन विद जेड क्या होगा 1 होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड का कॉन्सेप्ट इसमें रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चंस आते हैं अक्सर कहीं ना कहीं यूज होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी का क्यूब रूट्स क्या होता है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे nth रूट्स ऑफ
यूनिटी। यूनिटी का nth रूट्स क्या होता है? सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, nth रूट्स ऑफ यूनिटी मीन्स क्या? कंसिडर करने की 1 का पावर 1/n। तो nth रूट्स ऑफ इवन रूट्स हो सकता है 1 रूट, और ऑड रूट सकता है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। इसे कंसिडर करने क्या? z। लेट z is a complex number. In this case, nth roots of unity z is equal to 1 to the power 1/n. तो nth roots of unity में फर्स्ट केस मान लिए कि nth roots of unity, ठीक है, r क्या क्या है? ओमेगा 1 मान लिए, ओमेगा मान लिए, ओमेगा स्क्वायर, अल्फा गामा बीटा में मान सकते हैं, जनरल टर्म में से रिप्रेजेंट ओमेगा से करते हैं। तो ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ठीक है। ये कहाँ तक लेंगे हम लोग? ओमेगा टू दी पावर n-1, एक कम लेंगे। ऑलवेज अगर यहाँ पर 3 रहता तो 2 तक, अगर 5 रहेगा तो 4 तक एक कम लेंगे। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी में nth रूट्स कितने निकलते हैं? तो उससे एक कम, जितना वो पावर में है, जो वो नंबर पावर में रेसिप्रोकल में उससे एक कम। नंबर 2, nth रूट्स ऑफ यूनिटी में हम फर्स्ट ये देखें कितना रूट्स पॉसिबल है, एक कम। सेकंड ये देखेंगे कि इसमें जितना भी रूट्स अगर निकले 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट 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 ओमेगा टू द पावर n-1, ये ऑलवेज क्या होंगे? तो ये ऑलवेज 0 होंगे, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा जितना भी रूट्स लिखेंगे सबका सम क्या होगा? ऑलवेज 0 होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? कि प्रोडक्ट, सबका प्रोडक्ट, दिस इंटू दिस ऑल, प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी का जब प्रोडक्ट लेंगे तो ये क्या होगा? तो -1 टू द पावर n-1 के केस में आएगा, ठीक है। ये n पर डिपेंड करेगा। ये n अगर 3 होगा 3 - 1 2, -1 प्लस पर 1 हो जाएगा। n अगर 4 होगा तो 4 - 1 3, ऑड है तो -1 आएगा। तो प्रोडक्ट चेंज हो सकता है nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अब ये जो 3 पॉइंट्स है, अब ये 3 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह यहाँ पर किसी भी एग्जाम्पल को लेंगे तो 3 पॉइंट्स ये सेटिस्फाई होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन में यूज होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर बेस्ड अब हम लोग क्या लेते हैं? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लेते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इस पर हम लोग चेक करते हैं कि ये किस तरह से इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी z इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/3 लेंगे, दैट इंप्लाइज z टू द पावर 3 - 1 इक्वल टू क्या लेंगे? 0 लेंगे, ठीक है, पावर 3 यानी AQ माइनस BQ अगर अप्लाई करेंगे तो A माइनस B ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस AB प्लस B इक्वल टू 0। फर्स्ट में हम लोग z - 1 इक्वल टू 0 लेके वैल्यू निकालेंगे, और करके सेकंड में z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0 निकालेंगे। यहाँ से z का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है, z का वैल्यू क्या आएगा? 1। और यहाँ से z का वैल्यू ये क्या है? क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्या होता है? -b तो -1 है, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर तो 1 स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c बाई 2 इंटू a ऑन 2 इंटू a, ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो एक जगह पर यहाँ पर क्या जाएगा? 1, तो 2 इंटू 1। अब जब इसे सॉल्व किया जाए तो z का वैल्यू 1, ये तो कांस्टेंट वैल्यू आ गया, और यहाँ से 2 वैल्यूज आएंगे, 2 वैल्यूज एक प्लस के साथ अगर हम लोग लेंगे तो z का वैल्यू पहले 1 -1 प्लस माइनस लिख देते हैं, और ये आएगा √3 इंटू आई बाई क्या? 2। ये तो क्लियर होगा। 1 - 4 -3 आएगा अंदर में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब माइनस के लिए माइनस हम लोग जानते हैं कि i इक्वल टू क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो अंदर में जो -3 आ रहा है उसे लोग क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसे ही लिख सकते हैं कि अंदर में तो स्क्वायर रूट ऑफ -3 आ रहा है, और इसे क्या लिख दिए? i लिख दिए, यानी ये बन गया √3 इंटू आई। आइए -1, ये 2 साइन के साथ। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो वैल्यूज निकलेंगे, यहाँ पर पावर 3 है, 3 पावर रहने पर वैल्यूज क्या निकलते हैं? 3। 2 पावर द वैल्यूज 2 विथ 2 फैक्टर्स। यहाँ पर 3 वैल्यू क्या क्या होंगे? एक 1, एक वैल्यू क्या होगा? 1, एक वैल्यू 1 होगा, ठीक है, एक वैल्यू क्या होगा? माइनस प्लस √3i/2, और एक वैल्यू होगा -1 -√3i/2। 3 वैल्यूज होंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी केस में। इसे 1, इसे हम क्या बोल देते हैं? ओमेगा, इसे क्या बोल देते हैं? ओमेगा स्क्वायर। 3 वैल्यूज यहाँ पर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के होंगे। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1
ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू दिस, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर देखना क्या है कि ये कैसे इस तीनों पॉइंट्स को डिफाइन कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले जितना भी रूट्स होंगे, जितना ही पावर होंगे, उससे एक कम होना चाहिए। कहाँ तक ओमेगा जाएगा? एक कम तक। तो देख लेते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग 3 लिए हैं तो एक कम 2 तक जाना चाहिए, 2 तक रिजल्ट आया, 1 2 3 रूट से 2 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर 2 जैसे n-1, तो n-1 एक कम 2 तक, ठीक है। सबका सम 0 होना चाहिए, सबका सम देख लेते हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस, 2 का एलसीएम लेंगे, सबको ऐड करेंगे, तो ये 1 और ये -1 और ये -1 क्या हो जाएगा 2, और एलसीएम लेंगे तो 2, तो 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, और इसमें √3i और ये वाला -√3i, इसमें ये 0 बाय समथिंग 0, ये भी पॉइंट सेटिस्फाई कर दे, सबको ऐड करेंगे। अब प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -1 का पावर n-1, तो यहाँ पर n क्या 3 है, तो जब हम इस पर पुट करेंगे 3 - 1 टू प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, यानी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, दिस इंटू दिस, तो नीचे सब इंटू होगा, 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस a -1 प्लस माइनस a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर 1 है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स क्या √3i का होल स्क्वायर, तो √3 का क्या होगा 3i स्क्वायर का -1 माइनस प्लस 3 1 4 4 बाई 4 1, यानी ये इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी के जरिए हम लोग किसका एग्जांपल ले रहे हैं? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसी तरह और भी सेटिस्फाई होगा, मतलब कितना भी हम लोग रूट्स ऑफ यूनिटी लें, 5th 4th 2 3, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बार बार यूज होने वाले क्या है? प्रॉपर्टी है, कंडीशन है, टर्म्स है। अब यहाँ पर हम लोग एक लास्ट इसमें एक देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉट द स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। स्क्वायर रूट ऑफ अगर यूनिटी रहता है स्क्वायर रूट में तो हम इसी पर लगाते हैं, इसी पर अप्लाई कर देते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर हम लोग मान लें लेट कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस IB हो, ठीक है, तो हम लोग हेडिंग दे देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालना है? तो वी हैव टू फाइंड मॉड ऑफ z, यानी मॉड ऑफ a प्लस IB, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा? इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है, ठीक है, मॉड ऑफ z। अगर z इक्वल टू a प्लस IB हो तो स्क्वायर रूट ऑफ z को कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला होगा? तो प्लस माइनस, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ z प्लस a/2 प्लस i इंटू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ z माइनस a/2, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। लेकिन ये कब होगा? तो फॉर b ग्रेटर देन 0, जब यहाँ पर वैल्यू b क्या 0 से ग्रेटर हो। जैसे इस केस के लिए एग्जांपल कैसे करें? तो इस केस के एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे 2 प्लस क्या होगा i3, जैसे 5 प्लस 4i, सब में 4 प्लस i ग्रेटर देन क्या है 0 प्लस i, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम लोग मॉड ऑफ z, एक और इसी पर बेस्ड कैसे लिखेंगे? मॉड ऑफ z मतलब स्क्वायर रूट ऑफ दिस z, तो इसी केस में हम क्या लिखेंगे? प्लस माइनस सेम रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ z प्लस a बाय क्या 2, ये भी वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस i हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ z माइनस a बाय 2 हो जाएगा। तो ये नेगेटिव होते साथ आपको पता चल गया होगा कि जरूर यहाँ पर a माइनस बी होगा, यानी ये किसके लिए होगा? फॉर b लेस देन 0 के लिए होगा, ठीक है। तो ये रहा स्क्वायर, इससे हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, कंसीडर कर लेंगे इसका स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर रूट तो ऑल्सो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे कंसीडर कर लेंगे क्या x प्लस आई वाई, इसे ही, और यानी अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक कंडीशन निकलेगा। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे? x y का वैल्यूज निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो x y का वैल्यूज निकालने के लिए 2-3 इक्वेशन निकालेंगे और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो x y का जो वैल्यूज आएगा वो x के प्लेस में ये आएगा, y के प्लेस में आएगा, ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो ये वाला कंडीशन आ जाएगा b ग्रेटर देन 0 के लिए। फिर x y का वैल्यू आएगा जब b लेस देन 0 होगा, सेम आएगा, दोनों उठा के यहाँ रख देंगे,
तो इसका जो एक्स वाई रहेगा, एक्स वाई उसकी कंडीशन स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसको हम लोग एक्स प्लस आई वाई लेके कंसिडर कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, हम लोग को डायरेक्ट यूज करना है डेटा को, ठीक है। जहां जरूरत रहेगा मैं वहां पर डिस्कस करूंगा, और जहां आपको इजीली समझ में आ सकता है वो स्टेप आप सोच सकते हैं, वहां पर आप इसे खुद घर में ट्राई करें, सॉल्व करें, एग्जाम्पल रखें, वेरीफाई करवाएं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।